आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से आ कौन सा रहा है पेपर में, ये क्वेश्चन बैंक बताएगा। हर एक एग्जाम में आप फाड़ दोगे अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो, ठीक है। जो आपके प्री बोर्ड में आएंगे, जो आपके अर्धवार्षिक में आएंगे। सभी हीरो लोगों का स्वागत है एंड सभी को राधे राधे। एंड आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रोड मैप वो जिससे आप केमिस्ट्री में पढ़कर 2027 बोर्ड एग्जाम में 95% प्लस स्कोर कर सकते हो। कैसे करें ये बात ही छोड़ दी, इजीली कर लोगे भाई। जो चीज़ें इस तरीके से हम आपको बताएंगे, कैसे रोड मैप, क्या स्ट्रेटजी होगी, आपको साल में दिन में किस तरीके से केमिस्ट्री को पढ़ना है, नोट्स कैसे बनाने, बुक कौन सा फॉलो करें, एग्जाम के पहले क्या करना होता है और साल भर क्या करना है। आपको पूरा माइंड में एक मैप क्लियर रहेगा पहले से, जिस तरह से आपको केमिस्ट्री को पढ़ना है, जिससे आप इजिली 95% लोग 99, 98 आराम से ला लेते हैं। आप 95% प्लस लाना कितना आसान है भाई, बहुत इजी है। यहाँ तक कि मैंने खुद अपने एग्जाम में बोर्ड में जब मैंने दिया था तो 96 नंबर इजीली आ गए थे, जबकि इतना मैंने फोकस भी नहीं किया था। लेकिन आपको मैं एकदम अच्छे तरीके से बताऊंगा, फोकस करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ना सिर्फ केमिस्ट्री के बोर्ड में बल्कि आगे भी अगर कोई एग्जाम देते हो, केमिस्ट्री सब्जेक्ट उसमें आता है, आप इस तरह से पढ़े रहोगे तो आप इजिली वहां पर भी फाड़ दोगे, ठीक है। स्टार्ट करें इस वीडियो को। तो देखिए बहुत ही इजी हर एक चीज, अगर हर चीजों को हम क्या करें, दिमाग से खेलें। यानी केमिस्ट्री जो आपका है बुक, एक महीना तो इसी तरह बिता देते हैं कि भाई कौन सा बुक ले रहे हो, भाई तुम कौन सा बुक ले रहे हो, अरिहंत का ले रहे हो, एनसीईआरटी सर पढ़ा रहे हैं, वो कौन से बुक से पढ़ रहा है, अनसॉल्व्ड कौन सा लेना है, ये सब में टाइम डिसीजन खराब मत कीजिए। हम आपको यहाँ पर सब क्लियर कर देंगे, आपको क्या करना है क्या नहीं। दुनिया जो भी करे आपको इसी चीज को फॉलो करना है, ठीक है। एंड वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा स्टूडेंट्स तक, जिनको ये सब होता है ना डाउट मन में, क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से, ठीक है। देखिए केमिस्ट्री का देखिए बुक, अगर आप यूपी बोर्ड के हो तो हम सजेस्ट कर देंगे अरिहंत का उठा लीजिएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। जो कि बस क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने के लिए उस भाषा में आपको कह रहे हैं। अगर कोई कहेगा हमारे पास बुक के पैसे नहीं, सच बताएं तो मैंने अरिहंत का बुक बस अपने दोस्त से लेके पढ़ लिया था। दोस्त से स्कूल जाते हैं, दोस्त पढ़ रहा है, उससे लेके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, हो गया। तो ये सब बहाना मत कीजिएगा, बुक के पैसे नहीं। आप बुक ना भी ले चल जाएगा, अपने दोस्त से उठाकर आप कर सकते हैं पढ़ाई, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन आपके पास होना क्या जरूरी, 100% आपके पास क्या होना जरूरी है। अभी आप जब शुरू कर रहे हो पढ़ाई तो आपके पास एक अच्छा सा नोट्स होना चाहिए। नोट्स अब आप जिससे भी पढ़ रहे हो, आप कोचिंग जा रहे हो, आप स्कूल में, या फिर आप हमारे थ्रू जो हम हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक अच्छे से करा रहे हैं ना, वो सब लिखिए, समझिए, शॉर्ट तरीके से जो हम ट्रिक्स बताते हैं वो भी आप पढ़िए, नोट्स बनाइए, जिससे भी पढ़ रहे हैं आप सभी, एक अच्छा सा कि उसको देख के हम रिवाइज कर सके चीज़ों को। और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अरिहंत आपका है ही, ठीक है। और 100% आपको क्या ले लेना है, एक नोट्स बना लेना है जो नेसेसरी है अच्छा सा। एंड हो सके तो अनसॉल्व्ड पेपर खरीद लीजिएगा, ये रख लीजिएगा उस। और क्वेश्चन बैंक की बात करें तो क्वेश्चन बैंक भी आप अरिहंत का ले लीजिएगा। ये मैंने लिया था अब 2-3 साल पहले 12th में, बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आपको क्या यूज करना है, देखिए नोट्स रिवीजन के लिए आपका रहेगा, ठीक है। आपके पास जो अनसॉल्व्ड होगा, अरिहंत का जो बुक हो वो क्वेश्चन बैंक होगा। इससे आप क्या करोगे, खूब प्रैक्टिस करने के लिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। अरिहंत में क्या होता है, रिवीजन करने के लिए भी होता है, चैप्टर वाइज का शॉर्ट नोट्स अरिहंत वाले क्वेश्चन बैंक में मौजूद होता है। जिसके पास नोट्स भी नहीं है वह, उसके लिए ये रामबाण है क्वेश्चन बैंक अरिहंत का। आप अपने दोस्त से, या क्वेश्चन बैंक सेकेंड हैंड मिलता है, वो स्टार्टिंग में ही ले लो, हम तो कह रहे हैं। आपको उसमें क्या दिखेगा ना, हर एक चैप्टर का आपको दिखेगा नोट्स स्टार्टिंग में मिल जाएगा आपको, और न्यूमेरिकल्स उसमें आपको मिल जाएंगे, जो पेपर में आए हुए हैं सॉल्व मिल जाएंगे। आपको फंसेगा तो आप आंसर देख लोगे कि कैसे इसमें सॉल्व हुआ है। एंड अनसॉल्व्ड आपके पास है ही, जिसमें सॉल्व नहीं है, आप उससे प्रैक्टिस करोगे खूब कि ये चैप्टर पढ़ लिया, इससे जो सवाल आए हुए वो सब करेंगे, ठीक है। और स्कूल में जा रहे हो तो अरिहंत का किताब अपने दोस्त से ले लो, अगर आप तुम्हारे पास नहीं है उससे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। और घर पे हो तो अपना कोचिंग के थ्रू या ऑनलाइन जिससे भी पढ़ाई कर रहे हो नोट्स बनाइए, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं।
अब स्ट्रेटजी की बात करते हैं कि चैप्टर के साथ कैसे रिवीजन करना है। बुक हमने आपको क्लियर कर दिया, क्वेश्चन बैंक हमने क्लियर कर दिया, और क्या क्या आपको रख लेना है, नोट्स, क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व्ड आपके पास होने चाहिए, ठीक है। अनसॉल्व्ड और क्वेश्चन बैंक का यूज आप करोगे न्यूमेरिकल करने में। रिवीजन कभी बैठे बैठे रिवीजन कर लिया चीज़ों को, शॉर्ट नोट उसमें जो होते हैं ना, और उसमें जो पूछे गए क्वेश्चन है, जैसे मोलरता किसे कहते हैं, मोलरता, नॉर्मलता, हेनरी का नियम, राउल का नियम, पीछे पीछे प्रीवियस ईयर्स में जो जो सवाल आए हुए हैं वो सब आप पढ़ोगे, रीड करोगे, ठीक है। बस और कुछ नहीं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, रिवाइज भी कर रहे हैं, न्यूमेरिकल भी कर रहे हैं, सब कुछ आपके पास क्लियर हो जाएगा, ठीक है एकदम। अब पढ़ना कैसे है, अब आपको शुरू स्ट्रेटजी बता देते हैं भाई। देखिए केमिस्ट्री में स्टार्टिंग में जो आपका होता है चैप्टर 1 से लेके 1, 2, 3, ये जो 3 चैप्टर होते हैं ना, इन 3 चैप्टर से आपका क्या आता है एग्जाम में, थ्योरी आता है प्लस में न्यूमेरिकल आते हैं, बस स्टूडेंट्स। और ये बहुत ही इजी चैप्टर होते हैं, इजी पीजी इजी चैप्टर होते हैं, यानी कि जब आप इन चैप्टर को पढ़ोगे ना तो आप इनके थ्योरीज वगैरह ये अरियंत क्वेश्चन बैंक से या किताब अरियंत के रीड करोगे, समझोगे, फील करोगे, और जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो इस क्वेश्चन बैंक अनसॉल्व से छाट के जो इंपॉर्टेंट है वो सब प्रैक्टिस करोगे। नहीं आएगा पूछोगे हमसे, ऑनलाइन इंस्टा पे पूछ सकते हैं, आप सभी कमेंट में पूछ सकते हैं, जहां पर भी आप व्हाट्सएप कम्युनिटी वगैरह आप है तो वहां पूछ सकते हैं, या अपने टीचर से भी। तो आपको इन 3 चैप्टर को इस तरह से निपटाना है। हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तो कवर कराएंगे इन चैप्टर्स के, आप वो पढ़िएगा, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करिएगा स्कूल घर पे, और जो सोर्सेस हैं अरियंत का बुक, क्वेश्चन बैंक, कंसोल्ड, यही सोर्स हमने आपको बताया है, ठीक है, और कुछ नहीं। क्लियर? पढ़ाई के साथ साथ ये सब काम करिएगा। ये 3 चैप्टर तो इस तरह से आपको निपटाना है। एंड उसके बाद जो आपका है चैप्टर 4, चैप्टर 5, ठीक है स्टूडेंट्स, चैप्टर 4 एंड चैप्टर 5, ये इसमें थ्योरी, इन चैप्टर्स में ना न्यूमेरिकल तो ज़्यादा हार्ड आता नहीं है, लेकिन जो थ्योरी वगैरह है ना वो ये थ्योरी इसमें से ज़्यादातर आता है, ठीक है। और आपने देखा होगा उपसंयोजक यौगिकों का आईपीसी नामकरण, ये सब ये तो आता ही आता है। आईपीसी नेमिंग, उपसंयोजक यौगिक का हम बात कर रहे हैं, ये जब चैप्टर आएगा तो उसमें आप देखोगे। क्लियर? तो ये जो चैप्टर है ना 2 वाले, इसमें से न्यूमेरिकल का बर्डन नहीं रहेगा आपको, बस थ्योरी रहेगा। इसमें से आपको बस फील करना है, हर एक चीज को अच्छे से समझना है टाइम दे के। ये टाइम टेकिंग वाला है, ये तो टाइम टेकिंग है, थ्योरी में भी समझने को भी आप सभी, न्यूमेरिकल में भी टाइम जाएगा। इसमें तो बस थ्योरी है और कुछ चीजें हैं जो आपको बस समझना है, फील करना है बस। और इससे इन चैप्टर जो इंपॉर्टेंट चीजें होगी, समझने के बाद आप क्वेश्चन बैंक, अनसॉल्व्ड, ये सब चीजों से प्रैक्टिस करोगे, समझोगे सोर्सेस। क्लियर आप सभी को? एंड चलिए उसके बाद हमारा है केमिस्ट्री का पार्ट 2, ये तो पार्ट 1 का हो गया। अब पार्ट 2 की कैसे आप पढ़ाई करेंगे? पार्ट 2 में जब आएंगे ना तो चैप्टर 1 से लेके 2, 3, 4, 5, यानी कि पूरा एमीन तक है ना जो आपका है, जय वाड़ू, ये सब इन चैप्टर में स्टूडेंट्स थ्योरी तो देखो, थ्योरी तो हर एक चैप्टर में होगा ही होगा, जो आप समझोगे। थ्योरी से तो कोई बच नहीं सकता केमिस्ट्री में, लेकिन हम आपको हर एक थ्योरी, इंपॉर्टेंट चीजें आपको अच्छे से इस चैनल पे समझाएंगे। पार्ट 2 में देखो क्या होता है स्टूडेंट्स, लोग 5 से 10 नंबर कहाँ गवा देते हैं, किन चीज़ों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं, आपको बताते हैं। उसमें प्रयोगशाला विधि वाला हर एक चैप्टर में कुछ न कुछ है, प्रयोगशाला विधि से इसको बनाओ, प्रयोगशाला विधि से उसको बना के दिखाओ। इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, प्रयोगशाला वाला चीज़ आप ध्यान मत दीजिए ज़्यादा एकदम, ठीक है। आप देखोगे आगे लोग आपको बताएंगे कि इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि इन चैप्टर्स में आते हैं, लेकिन इस पे आप ज़्यादा फोकस मत करिएगा। आपको किस पे फोकस करना है जब आप इन चैप्टर को पढ़ोगे, किस पे मेहनत करना है ज़्यादा? थ्योरी तो देखो सभी पढ़ेंगे, लेकिन आपको ज़्यादा फोकस किस पे करना है? ज़्यादा फोकस आपका रहना चाहिए अभिक्रियाएं, जो रिएक्शंस हैं,
हर एक चैप्टर में रिएक्शन आ रहा है ना, तो उसको अच्छे से पढ़िए, उसको अच्छे से नोट्स में लिखिए कि हाँ चैप्टर 1 में SN1 अभिक्रिया लिख लिया, SN2 अभिक्रिया लिख लिया, एल्केन बनाने की विधि लिख लिया, किन किन तरीकों से एल्केन हम बना सकते हैं, किन किन तरीकों से हेलो एल्केन बना सकते हैं, ये सब चीज़, किन किन तरीकों से अल्कोहल बना सकते हैं, इनका रिएक्शन आप ज़्यादातर नोट्स में लिखिएगा अच्छे से। जब आप शुरू में पढ़िएगा, पढ़ लिया अच्छे से चैप्टर 1 आपने मान लो पढ़ लिया, रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ लिए, थ्योरी पढ़ लिया, SN1 SN2 और अच्छे से नोट्स आपने बना लिया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद यहाँ पर काम खत्म नहीं होता है। आपको क्या उठा लेना है, क्वेश्चन बैंक उठा लेना है। और क्वेश्चन बैंक में जितना भी सारा एग्जाम में आया हुआ है नेम रिएक्शन उठा लिया, क्वेश्चन बैंक में जितना भी सारा नेम रिएक्शन आया है चैप्टर 1 से हेलो एल्केन से, वो सब आप अच्छे से पढ़ डालोगे। पहले तो पढ़ा है ही नोट्स में, अब जो क्वेश्चन बैंक में है ना उसको पढ़ डालोगे। आप क्वेश्चन बैंक क्या आपको बताएगा कि आपने जो पढ़ा हुआ है उसमें से आ कौन सा रहा है पेपर में, ये क्वेश्चन बैंक बताएगा। तो आपको जो आपने पढ़ा है वो तो ठीक है, लेकिन आ कौन सा रहा है वो आप क्वेश्चन बैंक में आपको दिख जाएगा। आप उससे थ्रू रिकॉल हो जाएगा, रिवाइज भी हो जाएगा और इंपॉर्टेंट चीज पे आपका नजर भी चल जाएगा। ठीक है, जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे आपके, जो आपके प्री बोर्ड में आएंगे, जो आपके अर्धवार्षिक में आएंगे, त्रैमासिक में आ सकते हैं अगर ये चैप्टर पढ़ाया हुआ हो तो हर एक एग्जाम में आप फाड़ दोगे अगर इस तरह से पढ़ेंगे तो। ठीक है, और नेम रिएक्शंस पे निपटा देंगे, और भी जो थ्योरी आपने जो समझाया उससे जो सवाल आए हुए हैं, क्वेश्चन आए हुए हैं, उसको निपटा देंगे। ठीक है, और फोकस किस चीज पे एकदम फोकस रखिएगा, लास्ट में जो आएगा वो है क्या होता है जब और कैसे प्राप्त करोगे। ये जो सेक्शन होता है ना क्वेश्चन बैंक में अरिहंत में हमने रीड किया हुआ है, वो पूरा सेक्शन आप जो 2025, 26, 24 बस ये पिछले 3 साल पूछे गए हैं ना, बस वही वाला आप प्रैक्टिस करिएगा खूब, 2-3 बार बस आपको इस तरीके से पढ़ना है। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, यही प्रोसेस रहेगा। थ्योरी को समझेंगे, प्रयोगशाला विधि पे कम ध्यान रहेगा, हर एक रिएक्शन का नोट बनाएंगे हैं। ठीक है, फिर जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा क्वेश्चन बैंक उठा के और चीज़ों को रिवाइज करेंगे, रिवाइज करके एंड जो इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछी गई क्वेश्चन बैंक में, हमने जो पढ़ा हुआ है चैप्टर से, नेम रिएक्शन हो गया, उसको रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, क्या होता है जब, कैसे प्राप्त करोगे, जो पिछले 3 सालों में आए हुए उन क्वेश्चंस को आप क्या करेंगे। ठीक है, अगर आपने अच्छे से चैप्टर को पढ़ा हुआ है ना तो क्वेश्चन बैंक में 60 से 70% जो सवाल है ना आपको यू कर लोगे, आप उसको यू कर लोगे, आपको बहुत ही आसान लगेगा, कहोगे ये तो मुझे आता है, अच्छा ये नया है, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, ऐसा आपको लगेगा। तो आप ये मत सोचिए कि इतना सारा पहले पढ़ना भी है फिर क्वेश्चन बैंक में भी करेंगे, अरे नहीं जी, इतना टेंशन नहीं है। जब आप अच्छे से पढ़े रहेंगे, नोट्स बनाए रहेंगे, तो चीज़ें आपको इसमें जो क्वेश्चन बैंक में आप वही चीज़ जब देखने जाओगे कि एग्जाम में क्या है, क्या आया हुआ है ये देख लें, तो यू आप उसमें से आधा से ज़्यादा कर लोगे। और जो आधे चीज़ों में लोग फंसते हैं उनमें आप थोड़ा सा फोकस कर लेना और फिर एग्जाम में धूम मचा देना भाई, बहुत ही आसान हो जाएगा केमिस्ट्री आपके लिए। कितना आसान हो जाएगा, दिमाग आपका खराब नहीं होगा बिल्कुल ही। आप एक चैप्टर को जब 2-3 बार पढ़ लोगे ना, आपने नोट से पढ़ लिया, समझ लिया, क्वेश्चन बैंक में रिवाइज भी हो गया और आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जिसमें जो एग्जाम में आते हैं एग्जैक्टली, वो भी 1-2 बार अच्छे से। तो एक चैप्टर में बस आपको 1 बार मेहनत करना रहेगा। बाकी लोगों की तरह ये नहीं कि एक चैप्टर पढ़ा फिर दूसरा पढ़ा फिर तीसरा पढ़ा, स्पीड में पढ़ते जा रहे हैं, पीछे सब भूलते जा रहे हैं, क्या उसमें से एग्जाम में आ गया, हो ही नहीं पा रहा। ऐसा आपके साथ नहीं होगा बिल्कुल ही। थोड़ा एक चैप्टर टाइम लेगा, लेकिन एक बार टाइम लेगा, बस एक बार टाइम लेगा। फिर चाहे प्री बोर्ड हो, बोर्ड एग्जाम हो, चाहे अर्धवार्षिक पेपर हो, तीनों आपके लिए, तीनों एग्जाम के पहले सबसे ज़्यादा चिल इंसान आप ही रहने वाले हो। और दिन में ज़्यादा नहीं, हर एक सब्जेक्ट को 1-2 घंटा आप दीजिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट किया है आपने, 1-2 घंटा देंगे, उसके बाद आपका
पढ़ाई आप कर सकते हो इजीली। और पार्ट टाइम में अगर आप कुछ करते हो तो वो भी आप ना कर सकते हो, ठीक है। नाइट टाइम इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टडी एंड इवनिंग में जो आपका 4 से 8 के बीच का टाइम होता है वो भी सबसे बेस्ट टाइम है। आपको जो टाइम अच्छा लगे आप निकाल कर चीज़ों को पढ़िए, ठीक है। हमने हर एक चीज़ क्लियर कर दिया बुक में। तो आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट पे अपना डाउट अगर कोई हो, अभी भी कोई क्वेश्चन हो, आप हमसे पूछ सकते हैं। एंड इस वीडियो को हम एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो नए हैं, जो आपके दोस्त मित्र आ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंच जाना चाहिए जिनको दिक्कत होती है, बहुत डाउट रहता है कि कैसे क्या पढ़ना है, डर लग रहा है फेल ना हो जाए 12th में। कुछ हर एक चीज़ का निपटारा हम इस चैनल पे करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। उन तक बस शेयर करके इस चैनल को पहुंचाइएगा जरूर से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।